हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग है ये टॉरस आपके लिए है और इसमें हम 15 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड्स का रीडिंग है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो पहला कार्ड है टॉरस आपका पास्ट एनर्जी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट द पास्ट एनर्जी इज वाओ, बियॉन्ड इल्यूशन, फैंटास्टिक। एंड योर प्रेजेंट एनर्जी इज द लवर्स, okay, and your future energy is change. That's great. wow. So बहुत अच्छा एनर्जी आपके लिए आया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड पहले ही निकल के मैं रखी हूँ वो ये है कि इन एक्सपीरियंस, जैसे कार्ड नंबर देखिए 43, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा आपको एक्सपीरियंस होने वाला है जो इससे पहले हुआ नहीं है। ठीक है, ओके तो ये तीनों कार्ड हमारा निकला है। बियॉन्ड इल्यूशन मतलब कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जो कि इल्यूशन, आपके दिमाग में कुछ भ्रम है, कुछ सोच की भ्रम हो सकता है, कुछ पैटर्न की भ्रम हो सकता है। जो भी भ्रम है वो आपका वो क्लियर कर देगा। ठीक है, और लवर्स है तो प्रेजेंट सिचुएशन में लवर है मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेके ही आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसका क्लैरिटी आपको मिलेगा एंड देन यू विल चेंज, आप उसके बाद चेंज हो जाओगे। ठीक है, यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी ना लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे वृषभ राशि का ये मई का महीने का 15 to 31 कौन सा लव एनर्जी है। ठीक है, ओके जो लोगों का सन मून राइजिंग यानी सन मून एंड एसेंडेंट कहीं पे भी वृषभ होगा वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं और आप लोगों के साथ इसका रेजोनेट हो भी सकता है। ठीक है, ओके जो चलिए अनदर 3 कार्ड्स। ओ द की, ओके the cross, oh my god, can't believe, and the crossroad, can't believe, just a second। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ज़्यादा क्योंकि मैं क्या हुआ इससे आगे और एक रीडिंग मैं की थी टॉरस के लिए, रिकॉर्डिंग भी की थी। समहाउ कैमरा का पोजीशन ठीक नहीं था क्योंकि ये जो सेटअप है ये मेरा नया है तो इसीलिए कुछ गड़बड़ होने के कारण वो रीडिंग मैं अपलोड नहीं कर पाई। यू कांट बिलीव, यही तीनों कार्ड आया था बट क्रॉस रोड था पास्ट में एंड की वाला जो है, ये वाला जो कार्ड है ये था आपका फ्यूचर एनर्जी में, बट जस्ट एनर्जी ना चेंज हो गया। चलिए हम इसको देखेंगे, क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और उसके बाद एक साथ हम रीडिंग को ना क्लैरिफाई करेंगे। एक बात हम कहना चाहेंगे, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो, इफ़ यू आर लिसनिंग मी फर्स्ट टाइम, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं आपके राशि के अकॉर्डिंग बनाऊं, ज़ोडिएक साइन का बनाऊं तो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ मेरा चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, प्यार और रिस्पेक्ट दे दीजिए। दैट्स इट। चलिए शुरू होते हैं। फर्स्ट कार्ड द डेथ कार्ड। डेथ का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड देन द 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, देन द पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी एंड देन द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, इट इज़ द 3 ऑफ कप्स एनर्जी एंड द सन। वाओ, so beautiful, it's really excellent। देखिए थोड़ा कार्ड्स मैं इधर तक फैला नहीं रही हूँ, एक के बाद एक ही रख रही हूँ ताकि आप लोग कार्ड्स को थोड़ा देख पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके पास एनर्जी से। बियॉन्ड इल्यूशन मतलब आपके दिमाग में ऐसा तो कुछ इल्यूशन चल रहा है, ऐसा कुछ सवाल चल रहा है या तो फिर कोई ऐसा सिचुएशन को लेके आप थोड़ा सा यस्त बस्त है। मतलब दिमाग में ना कुछ ऐसे होती है कुछ चीज़ें जो कि हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन ही आपका हो रहा है। यू आर बिकमिंग द बटरफ्लाई। तो यहाँ पे देखिए 10 2 बार है। जब 10 रहता है इसका मतलब समथिंग इज एंडिंग। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल 10 है तो यहाँ पे डबल 3 है। 3 क्या होता है कि स्पिरिट्स एंड योर एंसेस्टर लाइक पूर्वज जिसको कहते हैं, ये सारे सोल आपके आसपास है, आपको हेल्प करने का कोशिश कर रहा है, आपको द की दे रहा है, मतलब आपको वे आउट
दे रहे हैं। अगर कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी देखिए ये जूम नहीं हो रहा, मतलब ठीक से नहीं दिख रहा है ना, आई एम सॉरी। तो ये ना जैसे क्या होता है, इसका यही प्रॉब्लम होता है, ये बैक कैमरा से ना यही होता है कभी कभी। तो जो भी है ये 33 द की, मतलब आपका सारा प्रॉब्लम का हल आपको मिलता जाएगा और उसके बाद आपका आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही इतना कुछ किया गया है। एक्चुअली उसी रीडिंग में भी वही आया था, ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक पैटर्न, आपका एक सोच का पैटर्न का पूरा नाश हो रहा है। जैसे पिछले टाइम में आप सोचते थे, आप कुछ ऐसे पैटर्न का सोचते थे जिसका डेथ होने वाला है, और उस डेथ के बाद जो नया आपका जो नया वर्जन आएगा ना, दैट इज़ 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड टॉरस, क्योंकि वहाँ पे भी वाटर साइन आया था। एंड देन दिस इज़ ऑल्सो ल्यूशन, ये जो है ये लिब्रा एनर्जी का होता है, लाइक जजमेंट एनर्जी का है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मे बी एयर, वाटर एंड टॉरस, वृषभ, यानी अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन। तो मे बी यू आर डीलिंग विथ सम लिब्रा और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर एनर्जी से आप डील कर रहे हो, बट यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस यानी वृषभ राशि एंड वृश्चिक लग्न हो सकता है, या तो वृश्चिक राशि वृषभ लग्न, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मे बी योर सन साइन इज टॉरस बट योर मून साइन इज स्कॉर्पियो एंड देन योर लग्न दैट मीन्स असेंडेंट इज लिब्रा, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा, मैं बहुत खुश हूँ कि ये आपका पास्ट का एनर्जी है। इसका मतलब पास्ट में ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया से हो चुका है। एंड इसके साथ साथ जो लव एनर्जी मुझे मिल रहा है वो यही कह रहा है कि यू आर इन लव विथ सम स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि टॉरस के आपका स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन है और आपको कोई लिब्रा के साथ बहुत प्यार हो गया और वो लिब्रा के कारण आपके लाइफ में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। द प्रेजेंट एनर्जी क्या है ना, द लवर है। द लवर इज़ द जेमिनी एनर्जी, ये जेमिनी एनर्जी है। तो हो सकता है कि दैट पर्सन कैन बी लिब्रा और जेमिनी, ऐसा कोई भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ना मिरर कर रहे हो। मिरर करना मतलब जैसे आप कुछ आपका बुराई आप उनमें देख रहे हो, जैसे उन्होंने कुछ किया आपको बहुत बुरा लगा। हम लोगों को अक्सर क्या होता है ना, हम अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो बिहेवियर है, हम जज नहीं कर सकते, बट कोई दूसरा वही सेम टाइप से हम लोगों को अगर ट्रीट करता है ना तो हम लोगों को बुरा लग जाता है। मुझे ऐसा वही लग रहा है कि आपका पर्सन आपको कुछ सीख दे रहा है, आप ही के तरह आपके साथ मतलब कर रहा है, बिहेव कर रहा है, और उससे आपको काफ़ी बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मर जाने का मन कर रहा है, या तो फिर आपका पुराना पैटर्न को उन्होंने ही प्यार से बदला है। आपको इतना प्यार दिया है कि आपका जो पुराना पैटर्न था उनको आप खुद अपने हाथों से दफनाने का सोच रहे हो कि नो, आई डोंट वांट टू बी माई पास्ट वैरायटी, लाइक पास्ट जो मेरा पैटर्न था उसको मैं दफना देना चाहते हो। और उसके बाद आपका क्या हुआ ना, आपको एक ट्रॉमाटाइज हो गया, आपको एक क्या कहते हैं उसको, लाइक होता है ना, आप इतने सालों से खुद को अच्छा जानते थे और अचानक से आपको समझ में आ गया कि नो, यू हैव थर्ड पार्टी इशू, यू हैव लाइक डिसऑनेस्टी विद इन यू, यू हैव सम प्रॉब्लम विच यू थिंक, जो आप सोचते थे कि सामने वाले का है, आपका नहीं है। बट जब आपके आंखों में उंगली दे के समझाया गया कि नो भाई, ये आप ही का बैड पैटर्न है, आप ही का ये बिहेवियर है, तब आपको समझ में आया एक्चुअली द थर्ड पार्टी सिनेरियो इज़ ऑल्सो फ्रॉम योर साइड, वाटर साइन का। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी, देखिए थर्ड पार्टी हर वक्त ऐसा नहीं होता कि दो पर्सन के साथ आप प्यार में हो, नो, नॉट नेसेसरी। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी, आपके बहन, आपके ब्रदर, आपके पिताजी, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है जो इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहा है और आपको मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। सो दैट इज़ थर्ड पार्टी। तो ये कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच में कोई तो थर्ड पार्टी है जो आपको समझ में ही नहीं आता था कि आपका
परिवार के कोई है, आपके दोस्त में से कोई है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, बट आप बार बार उनके ऊपर चिल्ला रहे थे कि योर पर्सन्स आर मैनिपुलेटिंग यू एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, बट अल्टीमेटली आपको पता चला नो, इट इज़ योर पर्सन्स, आपके दोस्त लोग हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे उनके अगेंस्ट में। बट जान के रखो, आप दोनों सोल पार्टनर हो। देखो, एक चेंज आ रहा है, एक बड़ा चेंज आ रहा है, और जब चेंज आता है ना तो पुराने को जाना पड़ता है नए को जगह कर देने के लिए। वही हो रहा है, एक पुराने को जाने का रास्ता हो रहा है, और आप एक क्रॉस रोड में थे। बहुत दिनों तक आपको समझ में नहीं आता था कि ये चेंज आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। डोंट वरी, आप एक्सेप्ट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये चेंज आ रहा है आपके भलाई के लिए तो ऊपर वाला आपको एक्सेप्ट करा के ही छोड़ेगा, वही यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद जो दिख रहा है वो है लॉजिक। आप दिमाग में लॉजिक ला रहे हो, आप दिमाग को अच्छे से यूज़ कर रहे हो, और आप लॉजिकली समझ पा रहे हो कि यस, पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब एक एक करके कदम लेके, बच्चों की तरह है, थोड़ा ज़्यादा मैच्योर नहीं है बट स्टिल बच्चों की तरह एक एक कदम ले लेके सक्सेस की तरफ जाने का। 2 का ये जो है यहाँ पे 22, 2+2 नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ये मास्टर नंबर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जो डिवाइन पाथ है वो पाथ बहुत सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और यहाँ पे वही पाथ दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्पस की तरफ जा रहे हो। और फाइनली यहाँ पे सन एनर्जी है, सो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। आपका जो प्यार है, ये प्यार आप लॉजिकली अचीव कर रहे हो। जो लोग ना बोल रहे थे कि नहीं हमें तो पसंद नहीं है तुम्हारा पर्सन, उन लोगों से आप लॉजिकली बात कर रहे हो कि क्यों नहीं पसंद है, हमें बताओ, प्रैक्टिकली हमको बताओ कि क्यों पसंद नहीं है। अगर कुछ बुरा है उनमें तो हमको कन्विंस करो उस बात का। अगर हम कन्विंस हो गए तो ठीक है, हम भी छोड़ देंगे। तो ऐसा करके आप सबसे बात कर रहे हो, काफ़ी लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, जो कि आपके लिए नए हैं। आपके आसपास के जो आपको जानते हैं, जो आपको इतने दिन से मैनिपुलेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी आपका ये बिहेवियर काफ़ी नया है। तो इसीलिए बट आप एक नया चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्या नया है? एक तो है अपनों के, जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, दिस थर्ड पार्टी, ये इन लोगों का मैनिपुलेटिंग एनर्जी आप पकड़ पाए। आपका खुद का एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, खुद को अपने बदला, आप प्यार की एनर्जी में आए आफ्टर डेथ, और उसके बाद आप प्यार को अच्छे से समझ पाए कि दिस इज़ योर सोलमेट पार्टनर। और तब आप सारे चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, यू आर एक्सेप्टिंग ऑल द चेंजेस। और उसके बाद आप ये क्रॉस रोड से हट के सन का ब्लेसिंग आपको मिल रहा है। स्पिरिट क्या बोल रहा है? स्पिरिट भी वही बोल रहा है, इन एक्सपीरियंस, जैसे ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, या तो इससे पहले आपका इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आप क्या हो रहा है? डोंट डू है, ये कैमरा को क्या हो गया? तो जो भी है, ये 43 है, 4 + 3 = 7। दैट मीन्स दिस कनेक्शन इज़ अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। इस कनेक्शन में ही आपको आपकी पूर्णता मिलेगी। एक्चुअली वी हैव टू मेक आवर सेल्फ कंप्लीट। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना, खाने का बहुत शौकीन होते हैं, बहुत खाते हैं। एक वक्त आता है फिर वो लोग खुद ही बोलते हैं कि नहीं, ज़िंदगी में बहुत खाना खा लिया, अभी और नहीं चाहिए। तो वैसा ही एक हर चीज़ का ना कंप्लीशन रहना होता है। तो आपके साथ इस इंसान की जो प्यार है, ये आपको एक पूर्णता देंगे। आपके अंदर का जो भी खामियां है, जो भी इनकम्प्लीटनेस है, वो सारी सब कुछ आपका भर जाएगा। और दिस पर्सन इज मेड फॉर यू, लाइक यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, बहुत अच्छा एनर्जी है आपका टॉरस। इवन पहले वाला भी जो रीडिंग किए थे ना, सेम टाइप का हो रहा था, उसमें तो मुझे मैरिज एनर्जी भी आ रहा था, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। बिकॉज आप दोनों एक हो रहे हो इस कार्ड में। देखो, एक हार्ट में दोनों फेस, तो मुझे वही लग रहा है कि मे बी मैरिज कैन हैपन ऑल्सो। तो इसीलिए आप खुश रहिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आप खुश रहिए, आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस एनर्जी आ जाए, आप दोनों एक हो जाए और बहुत बहुत खुश रहे। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरा वाला एनर्जी का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।